आप सभी का स्वागत है। ठीक है, यह 50 नंबर। शाम के 4:52 बजने पर घंटे के सुई और मिनट की सुई की द्वारा बनाए गए दो कोनों में से छोटा कोण कितनी डिग्री का होगा। ठीक है, इसका है डी। 50 का है डी। डी में आएगा 166 डिग्री। फिर आगा 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 खां। फिर खान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। यह फुटबॉल। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। 52 का आएगा सी में आएगा 29 अगस्त। हाल ही में किस राज्य ने चिड़ियाघरों एवं हिरन उद्यानों में जंगली जानवरों के अधिग्रहण की योजना शुरू की है। 53 का आएगा बी में आएगा हरियाणा। फिर है इसमें 54 वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से हैं। यह है 54 का आएगा डी में आएगा आबादी बढ़ना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है सी में आएगा मकाओ। नहीं, इसमें आएगा वियेना में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है वियेना में। पटाखा किस देश की मुद्रा है। मकाओ की। फिर है इसका 57 का आएगा भारत के किस राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है। ठीक है, 57 का आएगा 57 का सी 5 वर्ष। फिर इसमें आएगा 58 में आएगा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। 58 का डी में आएगा हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद। फिर 59 का चटगांव बंदरगाह में हाल ही में संपन्न हुआ नौसैनिक अभ्यास CARAT 2020 में बांग्लादेश के साथ शामिल हुआ था 59 का आएगा डी में आएगा यह अमेरिका। फिर 60 में आएगा भारत और लक्जमबर्ग के बीच आयोजित वर्चुअल सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। 60 का आएगा बी में आएगा केवल सेकंड है। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। फिर आएगा 61 में आएगा हाल के दिनों में चर्चा में रहे 5 आइस गठबंधन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा से कथन सत्य हैं। 61 का आएगा 61 का सी में आएगा केवल फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट है इस गठबंधन का उद्देश्य चीन पर नजर रखना और उससे जुड़ी खुफिया जानकारी को साझा करना। फिर थर्ड में आएगा 5 आइस की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1946 में हुआ था। फिर है 62 में आएगा भारतीय मूल की अमेरिकी बालिका गीतांजलि राव निम्न में से किस प्रकरण के लिए हाल ही में समाचार के सुर्खियों में रही है। 62 का आएगा डी में आएगा टाइम्स मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर चुना जाना। फिर इसमें आएगा 63 का है 63। इसमें 63 में आएगा सरकार ने संपूर्ण लक्षद्वीप को एक जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा से कथन सत्य हैं। 63 का आएगा बी में आएगा 63 बी में 2 और 3। इसमें जैविक कृषि में कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। फिर थर्ड लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। फिर 64 का आएगा 64 में आएगा भारत सरकार द्वारा हाल ही में स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस आयोजन का नाम था 64 का आएगा बी में आएगा प्रारंभ। फिर 65 का आएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के पहले संशोधित अनुमान में पूर्वानुमानित वित्तीय वर्ष 2020 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर क्या थी। 65 का आएगा 65 का ए में आएगा 4% है। फिर 66 में आएगा किस संस्था ने ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2020 स्टेटस रिव्यू जारी किया है। 66 का आएगा बी में आएगा 66 बी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। फिर 27 का आएगा 27 का वो 67 का आएगा फरवरी 67 में आएगा फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 6वीं बैठक की अध्यक्षता की। नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन
ही नहीं है। 67 का है डी में आएगा। यह टॉप डाउन प्लानिंग दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करता है। फिर 68 में आएगा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आम बजट के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा से कथन सत्य हैं। 68 का आएगा, 68 का डी में आएगा। यह फर्स्ट है, सरकार की सर्वाधिक आमदनी वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से होती है। फिर सेकंड है, सरकार का सर्वाधिक खर्च ब्याज पर होता है। थर्ड है, रक्षा बजट कुल बजट का 8% है। फिर है 69 का आएगा 1857 द इस वॉर्ड ऑफ मस्तान पुस्तक के लेखक हैं। 69 का आएगा, 69 का बी में आएगा विनीत वाजपेयी। फिर 70 में आएगा द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी 2020 के लोकतंत्र सूचकांक है डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 70 का है डी में आएगा 53वां। फिर निर्देश यह 71 से 75 तक प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पैसेज को पढ़ना है, पद्यांश को पढ़ना है, गद्यांश जो भी है ये सब पढ़कर इसके आंसर देने हैं। ठीक है, इसमें आएगा 71 नंबर चैत्य निर्माण की परम आवश्यकता है। इस 71 का आएगा, 71 में बी में आएगा राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। फिर 72 का जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं, 72 का आएगा, 72 का सी में आएगा उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। फिर है 73 में उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है 73 का है ए आएगा भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। ठीक है, 73 का ए। फिर इसमें आएगा 74 में है प्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो 74 में आएगा डी में आएगा भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। 75 भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है। इसका 75 का है बी में आएगा लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। ठीक है, इस गद्यांश को पढ़िए और छात्र से 80 तक आंसर दीजिए। ठीक है, इसके फर्स्ट इसमें छात्र में उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक है। छात्र में आएगा, छात्र का सी में आएगा शांत रहो सुखी रहो। ठीक है, इसमें 77 में क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को नाम दिया गया। इसमें 77 में आएगा ए है महायोग। फिर 78 क्रोध को काबू में रखने से मुख्यतः कौन से रोग दूर होते हैं। ठीक है, इसमें 78 में आएगा, 78 में डी में आएगा पाचन क्रिया से जुड़े। फिर 79 में चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं। 79 में आएगा, 79 का बी में आएगा, बी में ओजस्वी चेहरे पर। फिर आएगा 100 में आएगा नहीं 80 में आएगा शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें। फिर 80 में आएगा ए में आएगा, 80 का ए आएगा क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखे। फिर निर्देश प्रश्न संख्या 81 से 85 नीचे दी गई तालिका में विभिन्न परीक्षा केंद्रों में परीक्षा का नामांकन भरने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को कुल विद्यार्थियों की संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। यह तालिका प्रत्येक परीक्षा केंद्र के ऑनलाइन अभ्यर्थियों तथा अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या को कुल अभ्यर्थियों की संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाती है। अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1.5 सैकड़ा इसमें है 12 लाख है 12 लाख। फिर इसमें आ जाएगा ये परीक्षा केंद्र है FGHJK कुल अभ्यर्थी 15%, 25%, 20% है 20%। फिर 20%, 16% है। फिर ऑनलाइन अभ्यर्थी हैं 30%, 44%, 52%, 40%, 38% है। अनुपस्थित अभ्यर्थी हैं 36%, यह 25% में है 32%, 18%, 20% है 20%। फिर इसमें आएगा, इसमें है 81 में आएगा यदि ए परीक्षा केंद्र F पर उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के 15% के बराबर है तथा बी परीक्षा केंद्र के पर उपस्थित अभ्यर्थियों के बराबर है तो ए का बी का कितना प्रतिशत है। यह 81 का आएगा बी में आएगा 11.25 परीक्षा के
तथा F से ऑफलाइन अभ्यर्थियों की कुल संख्या परीक्षा केंद्र G तथा J से उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या से कितनी कम है। इसका है 82 का आएगा बी में आएगा। यह इकाई दहाई सैकड़ा हजार 1,09,20 परीक्षा केंद्र FHJ तथा G से ऑफलाइन अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है। फिर 83 का आएगा सी में आएगा 5,64,720। फिर इसमें है 84 में आएगा परीक्षा केंद्र से कुल उपस्थित परीक्षा केंद्र के से कुल उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या का परीक्षा केंद्र जे से कुल ऑफलाइन अभ्यर्थियों की संख्या से क्या अनुपात है। 84 का आएगा बी में आएगा 80 अनुपात 81 है। ठीक है। फिर 85 परीक्षा केंद्र H तथा G को मिलाकर उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है। 85 का आएगा सी में आएगा। यह 3,88,200 है। फिर निर्देश है 86 से 90 निम्नलिखित तालिका में 5 राज्यों से पंजीकृत मतदाताओं की संख्या दी गई है। कुल मतदाताओं में से मतदान करने वाले मतदाताओं का प्रतिशत दिया गया है। कुल पंजीकृत मतदाताओं में से पुरुष और महिलाओं को अनुपात भी दिया गया है। निम्नलिखित आंकड़े वर्ष 16 से हैं। फिर इसमें शहर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, पंजाब। कुल पंजीकृत मतदाता हजार में ये 26,500, 13,500, 9,200, ये 4,900, 18,500। ठीक है। यह मतदान वाले मतदाताओं का प्रतिशत 83, 78, 91, 79, 88 है। पुरुषों महिलाओं से अनुपात कुल मतदाताओं में से 3:2, 7:3, 1:1। फिर आएगा 4:3। फिर है यह 4:3, फिर 2:3 है। फिर 86 में उत्तर प्रदेश और गोवा से मिलाकर मतदान करने वाले पुरुषों की कुल संख्या मणिपुर से पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक या कम है। 86 का आएगा बी 86 का है बी में आएगा। ये 255 प्रतिशत है 86 का। ठीक है। फिर इसमें आएगा, इसमें है 87 का आएगा। यदि वर्ष 2017 में गोवा से कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में 20% की वृद्धि होती है, जबकि उत्तर प्रदेश से कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में 25% की वृद्धि होती है, तो वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश और गोवा से मिलाकर कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या हजार में ज्ञात कीजिए। यह है 87 क्या है 87 की सी आएगा सी। यह है 44,165। फिर 88 है मणिपुर और उत्तराखंड से मिलाकर मतदान करने वाली महिलाओं की कुल संख्या का गोवा और मणिपुर से मिलाकर मतदान करने वाले पुरुषों की कुल संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। 88 का है ए में आएगा। यह है 2,409 अनुपात 3,199। फिर है 89 का आएगा। 89 का उत्तर प्रदेश और पंजाब से पंजीकृत मतदाताओं की औसत संख्या तथा उत्तराखंड और मणिपुर से मिलाकर पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। 89 का आएगा डी में आएगा 41 लाख। फिर 90 का आएगा, यदि पंजाब से मतदाताओं की कुल संख्या का 10% अल्पसंख्यकों में से है और अल्पसंख्यक समुदाय में से 45% सिख हैं और शेष हिंदू हैं, तो पंजाब से अल्पसंख्यक समुदाय में हिंदू से संबंधित पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 90 का है ए में आएगा 10:17 लाख। ठीक है। फिर निर्देश पर्सन संख्या 91 से 95 तक नीचे दिए गए रेखा चित्र में वर्ष 2009 से 2016 तक एक कंपनी की बिक्री करोड़ में को दर्शाया गया है। फिर है वर्ष, यह 91 का है। 91 में वर्ष 2014 से 2016 तक कंपनी की बिक्री में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। ठीक है। 91 का है
बी, बी में आएगा 20% है, 20% है। फिर 92 नीचे दिए गए रेखा चित्र से वर्ष 2009 से 2016 तक एक कंपनी की बिक्री करोड़ में को दर्शाया गया है। कितने वर्ष में कंपनी बिक्री वर्ष 2011 में हुई बिक्री से अधिक थी? यह 92 का आएगा सी में आएगा सी, 3, ठीक है। ये इसका ग्राफ है, यह 2009 से 2016 है, ठीक है, 0 से 120 है। फिर इसमें आएगा 93 में आएगा नीचे दिए गए रेखा चित्र में वर्ष 2009 से 2016 तक एक कंपनी की बिक्री करोड़ में को दर्शाया गया है। वर्ष 2009 से 2015 तक कंपनी की औसत बिक्री क्या है? फिर 93 का आएगा सी में आएगा 78 है। फिर 94 के नीचे दिए गए रेखा चित्र में वर्ष 2009 से 2016 तक एक कंपनी की बिक्री करोड़ में को दर्शाया गया है। कितने वर्षों में कंपनी बिक्री 10 करोड़ का गुणज थी? 94 का आ जाएगा ए में आएगा 1। फिर 95 कंपनी की न्यूनतम बिक्री अधिकतम बिक्री का कितना प्रतिशत है? 95 का आएगा, 95 का ए आएगा 52.38। फिर है यह निर्देश पर्सन संख्या 96 से 100 नीचे दिए गए दंड चित्र में एक विद्यालय में वर्ष 2000 से 2004 तक के छात्रों की संख्या 0 में दर्शाई गई है। 0 से 18 तक है ना छात्रों की संख्या। फिर इसमें आएगा 96 का आएगा वर्ष 2000 से वर्ष 2002 तक छात्रों की औसतन संख्या कितनी है? 96 का आएगा, 96 का बी आएगा, बी 1200। फिर 97 का आएगा वर्ष 2002 तथा वर्ष 2003 में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? 97 का आएगा ए, 97 का है 2900। फिर 98 का है वर्ष 2004 तथा वर्ष 2002 के बीच छात्रों की कुल संख्या में कितना अंतर है? कुल संख्या में कितना अंतर है? 98 का आएगा, 98 का डी में आएगा 600। फिर 1999 आएगा वर्ष 2003 के छात्रों का कितना प्रतिशत वर्ष 2000 छात्रों से अधिक है? 99 में आएगा सी में आएगा 50। फिर 100 आएगा छात्रों के न्यूनतम और अधिकतम संख्याओं में औसत ज्ञात कीजिए। 100 का आएगा सी में आएगा 1300। थैंक यू दोस्तों।